आपके दरमियान में यहाँ से मुलाकात के लिए, क्योंकि आप जानते हैं 30 तारीख के दिन यौम राय नहीं है, आपको उस सिलसिले में आपसे मुलाकात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। मैं उनसे दरखास्त करता हूँ कि वो हासिल करें। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके और हमारे आबादियों में जो अहमियत और बल्कि तालीमी मैदान में काम अकबर साहब ने भी शुमार किया। दुनिया में सारे हिंदुस्तान में अगर जायजा लेंगे तो सबसे ज्यादा अब आगे बढ़कर बड़ा ही काम करने वाले अगर कोई अवामी नुमाइंदे अगर आपको नजर आएंगे तो वो आपके और हमारे हाथ में लगी। बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी इज्जत-ए-आम पर आपसे यही अदबन गुजारिश करता हुआ रुखसत हो जाऊंगा कि आपके दुआओं का मुतमन्नी हूँ और आपके ताउन की दरखास्त लेकर आपके महले में आया हूँ, इस उम्मीद के साथ कि हर वक्त आपका ताउन, आपकी दुआएं, आपकी रहबरी और आपका इत्तेहाद जमात के और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने जिंदगी के हर शोबे हयात में काम किया और मजलिस कोई तारुफ की मोहताज जमात नहीं है। मजलिस को आपने अपने दुआओं से सजाया है, संवारा है, तो अपने इत्तेहाद से मजलिस को ताकत व कुव्वत बख्शी। तो आपने अपने वोट के जरिए हम जैसे गुनहगारों को मौका अता किया कि आपकी खिदमत कर सके। अल्लाह जिससे चाहे उससे काम ले लेता है, अल्लाह का काम किसी का मोहताज नहीं। लेकिन अल्लाह ने मुझ जैसे फकीर बंदे से आपकी खिदमत करवाई और मुसलसल आपका खादिम बनाकर आपके दरमियान में रखा। मसाइल तो बहुत हल हुए हैं और भी बहुत मसाइल हल होना बाकी है, लेकिन बुनियादी मसाइल से हटकर हमने तवज्जो दी तो तालीम के मैदान में, हमने तवज्जो दी तो दुख दर्द में अवाम के दरमियान में रहने की, हमने तवज्जो दी तो कोविड में आपकी मदद करने के लिए, हमने तवज्जो दी तो जब बादल फटे थे और अल्लाह की रहमत बरस रही थी और तालाबों के कुछ टूट गए, तो वैसे उस वक्त भी हम ही थे जो आपके दरमियान में आकर खड़े रहे और न सिर्फ खड़े रहे बल्कि मुतासिरीन की अपने जानिब से जो भी मदद हो सकती है हमने की। फ्लड के वक्त भी हमने अशिया उन लोगों में तकसीम की जिनका सब कुछ रुक चुका था, सब कुछ पानी में बह चुका था या तबाह हो चुका था। हमने कोविड के वक्त भी उन सारे क्वारंटीन के इलाकों में अपने टीम के जरिए पहुंचकर दवाएं दी, तो हमने दूर किया, मासूम बच्चों की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश की। तो फिर हमने कोविड के वक्त कई अनाज के किट्स तकसीम किए, सिर्फ अनाज के थैलियां नहीं बल्कि आज भी अगर आप यूट्यूब पर जाकर देखेंगे तो आपको वो नजारे फिर से दिखाई देंगे कि लारियों के लारियां लगी खड़ी हैं अनाज की, सारे शहर में पहुंच रही हैं और जरूरतमंदों में तकसीम हो रही है। न सिर्फ ये बल्कि हमने पका हुआ खाना भी तकसीम किया, 2 लाख से ज्यादा पका हुआ खाना हमने आवाम में तकसीम किया कोविड के वक्त। फिर दूसरा कोविड का वेव आया तो उस वक्त ऑक्सीजन का मसला था, तो ऑक्सीजन के सिलेंडर बीमारों के घरों तक पहुंचाए और उनकी बीमारी दूर होने के बाद उन सिलेंडर्स को फिर दूसरे जरूरतमंद कीचड़ को साफ किया। और मुझे याद है कि फ्लड के वक्त पानी तेजी से दाखिल हो रहा था, तो आकर हमने यहाँ पे जेसीबी की मशीन लगाकर
पानी के रुख को मोड़ा, तो हमने काम किया और वो पानी के रुख को मोड़ने का नतीजा है कि मजीद तबाही और बर्बादी से हम बचे और महफूज रहे। तो सबने मिलकर काम किया, न सिर्फ ये काम बल्कि सबसे बड़ा काम मजलिस में अल्लाह सुब्हानहू व तआला करवा रहा है और मुझसे करवा रहा है, तो वो इल्म के मैदान में, तालीम के मैदान में जहालत के खात्मे के लिए जो काम करवा रहा है, अंधेरों को हटाकर इल्म की नई रोशनियों को, उजालों को लाने का काम ले रहा है, तो ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने का काम ले रहा है। वो मासूम नौनिहाल जो तालीम से दूर थे, इल्म से दूर थे और हसरत भरी निगाहों से कभी अच्छे अच्छे स्कूलों को देखकर दिल में ख्वाहिश पैदा करते कि काश हमको भी मौका मिलता ऐसे स्कूल में पढ़ने का, तो आज उन गरीबों के पढ़ाई का इंतजाम के लिए हमने आलीशान इमारतें तामीर की और न सिर्फ तामीर किया बल्कि मुफ्त तालीम का इंतजाम किया। बगैर फीस के हम पढ़ाते हैं वहां बच्चों को और अल्हम्दुलिल्लाह आज 15,000 बच्चे मुफ्त तालीम के जरिए ज़ेवर तालीम से आरास्ता हो रहे हैं। बल्कि हमने बुनियादी तालीम से हटकर यहाँ पे काफी साहिब समझ लोग हैं, काफी तालीम याफ्ता लोग हैं, काफी काबिल लोग रहते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे स्कूल में नीट की फ्री कोचिंग दी जाती है, एमसेट की फ्री कोचिंग दी जा सकती है, आईसेट की फ्री कोचिंग दी जाती है, नाडा की फ्री कोचिंग दी जाती है। हमारे सेंटर्स में 10th की फ्री ट्यूशन दी जाती है, इंटरमीडिएट की फ्री ट्यूशन। अब ये साल से मैंने इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए भी फ्री ट्यूशन का इंतजाम किया, क्योंकि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स का पासिंग परसेंटेज गिरता जा रहा। मतलब पूरे एग्जाम सारे पेपर्स क्लियर जो करते हैं बच्चे वो लेस देन 9%, लेकिन बैकलॉग के साथ जो प्रमोट हो जाते हैं वो परसेंटेज 51% है। तो ये गिरते हुए इंजीनियरिंग के पासिंग के परसेंटेज को बढ़ाने के लिए फ्री भी आ रहे हैं। डिग्री कॉलेज बल्लागुड़े में डिग्री कॉलेज और फिर तलाबकट्टा मुराद महल में भी एक डिग्री कॉलेज का क़याम अमल में आ रहा है। तो 14 इमारतें और इतना काम, फिर भी लोग कहते हैं कि मजलिस से और मजलिस में तरकीब का जो चश्मा पहने हैं उस चश्मे को निकालो और हक़ाइक़ को खुद अपनी आंख से देख लो और फिर फैसला करो कि काम हुआ या नहीं हुआ। अवाम के दरमियान में साल के 12 महीने रहने वाली जमात का नाम मजलिस, हफ्ते में सिवाय जुमे के दिन को छोड़कर रोजाना दारुल सलाम में बैठने वाली जमात का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। लेकिन फिर भी इल्जाम लगाने वाले इल्जाम लगाते हैं, तनकीद करते हैं, तोहमतें लगाते हैं, अरे आप ऐसा करना था, आप वैसा करना था, ये क्यों करें, वो करना था। यूपी गए तो बोले योगी को हराने को नहीं, योगी को जिताने को है। और अब बोल रहे कि गोशा महल नहीं गए। अरे बाबा, यूपी गए तो बोल रहे कि हमारे जाने से योगी जीत गया, अब गोशा महल जाने से कौन जीतेगा हमारे? ना इधर ही चैन है ना उधर भी चैन। इनके खिलाफ लड़ रहे, उनके खिलाफ लड़ रहे, यूनियन से क्यों लड़ रहे, वहां से क्यों लड़ रहे। अरे भाई, हम कमजोर थे, आरएसएस का टिल्लू है। बिल्कुल ऐसा ही है। नरसिम्हा राव के खत का आरएसएस से आ गया, कांग्रेस का सदर बन गया। मैं उसको आज से नया नाम देता हूं, आरएसएस का टिल्लू। आरएसएस का टिल्लू। अरे आरएसएस के टिल्लू, तू तो आरएसएस का है, तू लड़ने का था गोशा महल से, जीत जाना था।
नहीं हम नहीं लड़ेंगे। अरे ये लोग क्यों नहीं लड़े? लड़े तो भी परेशानी, नहीं लड़े तो भी परेशानी। हिंदुस्तान के मायानाज बैट्समैन हैं, बहुत अच्छे हैं, हमने कभी इनकार किया। बड़े मशहूर बैट्समैन हैं, जबरदस्त रिस्क के शॉट लगाते थे, उनको लड़ा देना था, वहां से उनको जिता लेना था, हम रोकते थे क्या? अरे भाई आप बताओ, ना इधर ही चैन है ना उधर ही चैन। इल्जाम मजलिस पे, सिर्फ मजलिस मजलिस मजलिस, ऐसा करी वैसा करी, वो करी ये करी। अरे 40 वर्ष तो तुम्हारा था ना इख्तियार, तो क्यों नहीं करे? किसने रोका? कुछ नहीं करे, सिर्फ इल्जाम। नहीं ऐसा करना था वैसा करना था, नहीं ये क्यों करे, नहीं वो क्यों करे। अरे बाबा याद रखो, हिंदुस्तान में हम जैसा बोलने वाला नहीं है। जब बोले थे तो पूरा हिंदुस्तान हिलने लग गया था, दहलने लग गया था। लोगों को भी जबान देने वालों का नाम मजलिस है। और किसी शायर ने क्या खूब कहा कि है कलीम सुखन हक व सदाकत खामोश है, कलीम सुखन हक व सदाकत खामोश। आजकल शहर में गूंगों का बड़ा चर्चा है, ये आलम है, गूंगों का चर्चा है। अरे क्या आप क्या करें बताओ, आपने क्या किया बताओ? नहीं बताएंगे। सिर्फ नहीं कांग्रेस है, नहीं मोहब्बत की दुकान है, हम मोहब्बत बांट रहे हैं। अरे बाबा ये हिंदुस्तान में मोहब्बत बांटने से पहले अपने घर में मोहब्बत बांट लो। आप बोलेंगे क्या मतलब अकबर साहब का? यहाँ बुजुर्ग है, वो लोग जानते मेरा इशारा किस तरफ है। मोहब्बत की दुकान चलाने वाले तेरी दादी ने और तेरे परनाना ने मोहब्बत की दुकान छोड़ो, हिंदुस्तान में नफरत की दुकान खोलने वालों का नाम नेहरू गांधी खानदान है। मैं गलत नहीं कह रहा हूं। मां से ज्यादा शाही पापा कुछ नहीं कह रहा। अब आवाम से मोहब्बत। अरे बुजुर्गों को मालूम होगा कि इंदिरा गांधी ने अपने बेटे की मौत, संजय गांधी के मौत के बाद मेनका गांधी को घर से निकाल दिया, घर से निकाल दिया। नौजवानों तो नहीं जानते, संजय गांधी के मौत के बाद राहुल गांधी आए थे, वो तो पहले फिर चलाते थे। फिर मोहब्बत की बात, इनके खुद कजन है, चिचेरे भाई कहां है? क्या इनके पास है मोहब्बत की दुकान? अरे पहले मोहब्बत अपने घर में पैदा करो, अपने भाई के गले लग जाओ, अपनी चाची को घर बनाओ, मिलो। अरे मैं बहुत बोल सकता हूं, ये नेहरू खुद जिम्मेदार है, ये नेहरू खुद जिम्मेदार है हिंदुस्तान के पार्टीशन। बातें कर रहे हैं हिंदुस्तान में 55,000 किसान देने वालों का नाम कांग्रेस है। जमशेदपुर का किसान, अहमदाबाद का किसान, अजमेर का किसान, गुजरात का किसान, रोहतक का किसान, आजमगढ़ का किसान, अलियाबाद का किसान, हैदराबाद का किसान। अरे ये लोग मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं। 55,000 किसानात के जरिए हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पर हिंदुस्तानी मुसलमानों और हिंदुस्तानी हिंदुओं का खून बहाने वालों का नाम कांग्रेस है। और आज बड़ी बड़ी बातें, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। अरे तुम्हारे पास तो इख्तियार था, इख्तियार की ताकत थी। अरे ये वही लोग हैं जिन्होंने हमको लूटा है, हमको कटवाया है, हमको लुटाया है, हमको तबाह किया, हमको बर्बाद किया, हमारी इज्जतों से खेला, हमारी इज्जतों से खेला। आज बड़े हमारे हमदर्द बन गया है। आप खुद बताओ। अरे बोलने के लिए तो बहुत कुछ है,
बहुत कुछ बोल सकता हूं। कल जलसे से आगाज किया, जारी रहेगा। बहुत बोलूंगा, इतना बोलूंगा कि तुम जवाब नहीं दे सकोगे। अरे आरएसएस के टिल्लू, तू तो बच्चा है मेरे सामने। आया बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, आरएसएस के निकर पहन के आया है। अरे आज देखिए, मैं एक बात कहता हूं, मुझे पैदा करने वाली मेरी अपनी मां, मुझे पैदा करने वाले मेरे बाप, सियासी मां मेरी मजलिस, सही है, मैं मजलिस से पैदा हुआ, मगर ये आरएसएस के टिल्लू की सियासी मां कौन है? सही है ना? ये कहां से आया? एबीवीपी, आरएसएस। पहले हम सुनते थे, देखो आप, इंपोर्टेड गाड़ी है, इंपोर्टेड। कांग्रेस के पास तो खुद के लीडर्स नहीं है, इंपोर्ट करके लाना पड़ रहा। मेरा एक सवाल का अब तक जवाब नहीं, एक सवाल का अब तक जवाब नहीं। आरएसएस के टिल्लू और एक टिल्लू है, बिल्कुल उसके बराबर ही है। मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत की दुकान, दोनों टिल्लू 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 ये भी टिल्लू, वो भी टिल्लू। अरे टिल्लू, वो दूसरे टिल्लू की मोहतरमा, उनकी वालिदा कहां से आई? अरे वो तो हम हिंदुस्तानी थे, हमारी तहजीब, हमारा तमद्दुन, हमारी मोहब्बत, हमारा खुलूस, कि हमें गैर मुल्क से आने वाली को न सिर्फ अपने घर की बहू बनाया, बल्कि इज्जत दी, हमने नाम दिया। मगर आज वो भी कहां की है? बोल लो, बोल दो, वो भी नहीं बोलते। अरे मैं बहुत बोल सकता हूं, याद रखो, अगर हमको छेड़ेंगे तो हम भी बताएंगे कि ये वही लोग हैं जिन्होंने हमको लूटा है। फिसादात के जरिए लूटने वाले लुटेरों का नाम कांग्रेस है। हमारी पसमानदगी का जिम्मेदार कांग्रेस है। हमारी बेबसी और लाचारी का शिकार बनाने का जिम्मेदार कांग्रेस है। यही कांग्रेस है। हिंदुस्तान के पार्टीशन का जिम्मेदार यही कांग्रेस है। 55,000 फिसादात के जरिए हमारे आबादियों का खाक में घेर में तब्दील करने वालों का नाम कांग्रेस है। यही कांग्रेस है जिसने बाबरी मस्जिद का ताला खोला। यही कांग्रेस है जिसने शिलान्यास करवाया। यही कांग्रेस है जिसने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। एक दिन नहीं, 2 दिन तक शहीद होती रही, तमाशा देखती रही। यही कांग्रेस है कि पार्लियामेंट में तय खोल दिया कि मस्जिद को हाथ नहीं लगेगी, लेकिन धोखा दिया। यही कांग्रेस है जिसने नेशनल इमिग्रेशन काउंसिल में कहा कि हम हलफनामा दे रहे हैं कि मस्जिद को हाथ नहीं लगेगा, लेकिन मस्जिद शहीद हुई। यही कांग्रेस है जिसने सुप्रीम कोर्ट में भी हलफनामा दिया कि मस्जिद को धक्का नहीं रहेगा। यही कांग्रेस है जिसने कहा था कि मस्जिद दोबारा बनेगी, लेकिन नहीं बनी। यही कांग्रेस है जिसने अब्दुल वाहिद ओवैसी को 11.5 महीने जेल में डाला। यही कांग्रेस है जिसने 10 मरतबा सालार को जेल में डाला। यही कांग्रेस है जिसने दक्कन मेडिकल कॉलेज को बंद करने के लिए सिराज शंकर राय जैसे वकील के खिदमत को हासिल किया। यही वो कांग्रेस है जिसने अकबरुद्दीन ओवैसी को जेल में डाला। यही कांग्रेस है जिसने तड़पते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी जो जेल में बेहोश होकर गिर गया तो उसको दवाखाने और इलाज से महरूम रखा। यही वो कांग्रेस है जिसने अकबर ओवैसी को जेल में सूखी रोटियां दी। यही वो कांग्रेस है जिसने अकबर ओवैसी के बीवी और बच्चों को दवाखाने में धक्के मारा था, गिराया था। यही वो कांग्रेस है जिसने असदुद्दीन ओवैसी को गिरफ्तार किया। अरे ये वो कांग्रेस है जो इंसानियत के काफिलों को दरिंदों से बदतर लूटती है, तबाह बर्बाद कर। क्या आप अपने खायदीन को तकलीफ देने वालों को माफ करेंगे?
क्या आप इनको वोट देंगे? मेरी आवाज जहां तक भी जा रही है, याद रखो मुसलमानों, तुम्हारी हक के लिए हमने लड़ाई लड़ी। अब्दुल वाहिद ओवैसी जेल में अगर नहीं जाते तो आज मजलिस आज ऐलान करते माइनॉरिटी डिक्लेरेशन। अरे माइनॉरिटी डिक्लेरेशन करे, जोर से बोलो, करे। राजस्थान में करे, मिजोरम में करे, छत्तीसगढ़ में करे, तेलंगाना में करे, तो क्यों करे? इस वास्ते कि आपका इत्तेहाद, आपका शऊर और आपकी जमात और इनका बाप यहाँ पे है, इसलिए करेगा। हम है इसलिए करें। अरे चाची को चाची नहीं बोले, चीचा को चीचा नहीं बोले, भाई को भाई नहीं बोले, और हमारा डिक्लेरेशन, अरे अब्बा है यहाँ पे, रेड्डी हो राव हो, झुकना ही पड़ता है, सुनना ही पड़ता है। आरएसएस के टिल्लू 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 इतना है, टिल्लू आरएसएस के टिल्लू तू भूल गया। एक और रेड्डी आया था अकबर से टकराने के लिए, और आखिरी किरण बन के नहीं मालूम कहां है। तेरा भी हशर वैसे ही होगा। और मेरी पेशन गोई को लिख लो, कांग्रेस के एमएलए को लेकर बीजेपी में बहुत जल्द चले जाएगा ये आरएसएस का टिल्लू, और दूसरा टिल्लू देखते रह जाएगा। अरे ये टिल्लू चला गया, अरे ये किसका भी नहीं हुआ तो इनका क्या होगा? बहरहाल बहुत है अभी बोलना, बहुत देर है अभी आपको सुनने के। कल से तो हरना शुरू हुआ है, కొంచెం कल हुआ, थोड़ा थोड़ा कल हुआ, थोड़ा थोड़ा अब हुआ, बहुत होना बाकी है। तुम्हारे दामन के तार लौट लूंगा। आरएसएस के टिल्लू अपनी जबान को खाओ रख, जबान को खाओ। चैलेंज कर रहा है ना, चल मेरे चैलेंज सुन। आरएसएस के टिल्लू सुन ले, तुझे बिरयानी खाने का बहुत शौक है ना, बहुत बिरयानियां खाया, पर तुम ही बोला ना कि दम की बिरयानी खाऊंगा। हैदराबाद का कोई शाही बावर्ची ऐसी बिरयानी नहीं बनाता, नहीं खिलाता जैसी बिरयानी मैं बनाता। अब तू फैसला कर दे, बड़े की औलादे छोटी। कल तेरे हफ्ते अच्छी छोटे की बिरयानी नहाई थी, जबड़े के गोश्त के साथ। बस एक कंडीशन मेरी, चैलेंज कबूल कर ले, कहां भेजना बस बोल दे, बस भेजूंगा। बस में जितने तेरे टिल्लू के साथियां हैं बिठा ले, और एक टिल्लू है ना उसको भी बुला ले, सब आ जाओ, सब बस में बैठो, ये रिंग रोड से आ जाओ। सबसे पहले बल्लागुड़े का स्कूल देखो, मैं दिखाऊंगा। वहां से देखने के बाद सलाला का स्कूल देखो, सलाला का स्कूल देखने के बाद सीधी रोड कुमारवाड़ी से निकलो, फूलबाग का स्कूल देखो, फूलबाग का स्कूल देखने के बाद उमर कॉलोनी का स्कूल देख लो, उमर कॉलोनी का स्कूल देखने के बाद बाबा नगर का एक और एक स्कूल है वो देख लो, वो देखने के बाद बाबा नगर का स्कूल देखने के बाद रास्ते में है क्या, ओवैसी हॉस्पिटल। ओवैसी हॉस्पिटल आ जाओ, पूरे टेस्टा वेस्टा जो भी कराना है फ्री देख लो। ओवैसी देखने के बाद ओवैसी से सामने की रोड जाएंगे, जमाल कॉलोनी का स्कूल देखेंगे, कॉलेज की बिल्डिंग देखेंगे, वहां से निकलो बस में, फिर उसके बाद में सीधा निकलेंगे कहां, सालम चौक,
हमारा हेल्थ सेंटर है, वो दिखा देता हूं। वो दिखाने के बाद सीधी रोड चलो, वहां से ले जाऊंगा मुराद महल, सालारे मिल्लत, केजी टू पीजी कैंपस, 1 लाख स्क्वायर फीट का, वो दिखा देते हैं। उसके बाद वहां से नीचे जाते हैं, नशेमन नगर का स्कूल दिखाता हूं। नशेमन नगर के स्कूल के बाद में फिर ऊपर चढ़ के आएंगे, मोगलपुरा फखरे मिल्लत कैरियर गाइडेंस का जो सेंटर है वो दिखा देता हूं, और उसके बाद में असरा हॉस्पिटल बोल देना, नहीं अकबर ओवैसी, तुम्हारा ये काम बकवास है, बेकार है, तुम्हें सियासी जिंदगी छोड़ के चले जाओ। अंधे को भी ला लो तो वो भी काम को कबूल करेगा, गूंगे को भी ला लो वो भी काम कबूल करेगा, मगर आरएसएस का टिल्लू ना आएगा ना ये काम अच्छा है बोलेगा, क्योंकि आरएसएस का टिल्लू आज हमको ये वो बातें बोलते हैं। अरे आज मुल्क को कमजोर करने वालों का नाम कांग्रेस है, फिर उसके बाद 4G स्कैम, 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम, अरे किसे स्कैम, अरे ऐसा भारत का गढ़ा है कि फरमाएंगे, हाँ जेल हम ही जाना, हर कोई जेलेंगे, सरकार खबरदार अगर बोलेंगे तो रोजाना इतना बोलूंगा कि टिल्लू जाके पिंडू हो जाएगा। तेरी हैसियत कुछ नहीं, 2 इलेक्शन जीता, हार गया, फिर कैसे की गफलत से जीत गया। अरे आज हमारे भाई के बारे में बोल रहा है, मेरा भाई सियासत में नहीं है, आरएसएस के टिल्लू खबरदार, मैं सियासत में बोल कितना बोलना है, मेरा बड़ा भाई सियासत में जितना बोल रहा है बोल, डरने वाला नहीं हो बोल, देखते तू बोल सकता है मैं, मगर जो सियासत में नहीं है, तीसरा भाई लालो, अरे तेरा भाई क्या कर रहा, खोल दूंगा, खोल नहीं, मत छेड़ मुझे, अगर मुझे छेड़ेगा तो मजबूरन तेरे भाई को भी लाना पड़ेगा, तेरी बेटी को भी लाना पड़ेगा, तेरे दामाद को भी लाना पड़ेगा, मैं नहीं लाना चाहता। झगड़ा तेरा मुझसे है, मेरा तुझसे है, बोल ले, जो नहीं है उनको न ला, अगर लाएगा तो फिर याद रख ले, तुझे बताऊंगा कि अकबर ओवैसी क्या थी। अरे मरद था, अगर मरद है, मरद था तो आ जाना था ना, छबराई गुड्डा क्यों नहीं आए, कोई भी नहीं आया, कोई नहीं, हर कोई बोला नहीं जाने तो भाई उसके मुंह नहीं लगना, सबको मालूम मुंह नहीं लगना, शायद तुझे नहीं मालूम, तुझे भी पता चल जाएगा कि हमारी आतिशरुआई का तो मुकाबला नहीं कर सकेगा। मजलिस कमजोरों की जमात नहीं है, जवान मर्दों की जमात है, और इस जमात को हमारे बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने अपने पसीने से सैंचा है, बंडी वालों ने बंडियों को ढकेल कर सैंचा, रक्षे वालों ने रक्षों की पहनियों को मारकर किया। अरे ये गैरतमंद ईमानदार गरीब मुसलमानों की जमात है, इसको मुसलमानों ने रोजे रखकर, जब ये निकल जाएंगे ना तो जाके बड़ों से पूछ रमीजावी के वक्त क्या हुआ था पुराने शहर में। अरे मैं 5 वक्त का एमएलए, 14 बरस की उम्र से ये माई पे हाथ, उनकी हिम्मत, उनका जोश, उनका जुनून मेरी ताकत है। यहां मजमे में देखो ज्यादा नौजवान है, तो ये मिसाल है कि अकबर ओवैसी अभी जवान, अभी और लड़ना है, बहुत लड़ना है, डरने या घबराने वाले का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी नहीं है। 40 दिन जेल में रहा, और अगर 40 महीने भी रहना पड़ेगा तो लड़ लूंगा, नहीं करूंगा, डरूंगा नहीं। आरएसएस के टिल्लू तेरी कमर में झुका के रहूंगा, झुकेगी
आज से इसका नाम क्या है? जोर से बोलो, क्या नाम है? टिल्लू 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 टिल्लू, आरएसएस का टिल्लू। अरे बाबा, आज से पूरे शहर में जहां भी जा रहा मुसलमान क्या बोल रहा? टिल्लू टिल्लू। अरे आज हमसे मुकाबला, अरे 20 नवंबर को आसमानों में बेहतरीन सूफिया होना करने तो सारा की है। माला मेरा पूरा हुआ है, डोरा के हाथ बुजुर्ग खिलानी है, नौजवानों के हाथ में डोर है। बस क्या करना है? ऐसा झुकाना है और ठीक